नमस्कार, अलौकिक वचन सत्य वचन चैनल पर आपका स्वागत है। आज सुनिए माता तुलसी जी और भगवान विष्णु जी के अमर कथा के विषय में। माता तुलसी जी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था, जो दैत्यराज काल नेमी की पुत्री थी। राक्षस कुल में जन्मी वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु जी की परम भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह दानवराज जलंधर से हुआ, जो भगवान शिव के तेज से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा ही अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में घोर युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध में जाने लगा तो वृंदा ने कहा, स्वामी, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप युद्ध से नहीं लौट आते अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। वृंदा के प्रभाव से देवता भी जलंधर को नहीं हरा सके। सारे देवता जब हारने लगे तो भगवान विष्णु जी के पास पहुँचे और सभी ने भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुँच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत ही पूजा में से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया और भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रत भंग कर दिया। इधर वृंदा का संकल्प टूटा, उधर देवताओं ने युद्ध में जलंधर को मार दिया और उसका सिर काट कर अलग कर दिया। जलंधर का कटा सिर जब महल में आकर गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान विष्णु की ओर देखा, जिन्होंने जलंधर का रूप धर रखा था। इस पर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाएं। वृंदा के श्राप के कारण भगवान विष्णु तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वृंदा अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। उसकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में भी रहूँगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। भगवान विष्णु ने तुलसी वृंदा से कहा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। भगवान विष्णु ने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करूँगा। तभी से ही तुलसी जी की पूजा होने लगी। कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। साथ ही देव उठावनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। माता तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं।